नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं हम। राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय भाजपा में मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों ही तरफ गाड़ियां की गाड़ियां कतार में खड़ी है और लोग इतने धड़ल्ले से यहाँ पर दिख रहे होंगे क्योंकि बीजेपी के 7 मंत्री जो है अब भाजपा कार्यालय में होंगे और इससे पहले तो बने ही थे, लेकिन नवनियुक्त मंत्री हैं और 7 जाति से आते हैं। और उसी क्रम में हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता भाजपा के जुड़ चुके हैं, हरजीत सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, 7 मंत्री पद नए नियुक्त किए गए हैं, वो भी भाजपा के, तो क्या कितनी खुशी है भाजपा की इस प्रदेश कार्यालय में, जनता में जो लगातार भाजपा को समर्थन दे रही थी? बहुत खुशी है। आम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसमें काफ़ी खुशी है। और जहां तक आप बताएं कि सभी जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, तो बिहार का जो राजनीतिक स्थिति है, क्योंकि यहाँ जातीय आधार पर भी राजनीति का बहुत वर्गीकरण होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भाई आखिर हम राजनीतिक पार्टी हैं। हालांकि धर्म और जात की राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन जो बिहार की स्थिति और परिस्थिति है उसमें भी हम कहीं पीछे नहीं है। हर समीकरण, हर जात के व्यक्ति को हमने प्रतिनिधित्व दिया है सरकार में। तो इसलिए जो लोग पहले कहा करते थे कि फलना जाति के लोग को भारतीय जनता पार्टी में जो है मौका नहीं मिलता है, उनको इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनके सब चुप हो गए वो लोग, क्योंकि उनको जब वो समीकरण निकाल रहे हैं तो कोई भी जाति से बिलोंग्स करने वाले व्यक्ति को इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी नगण्य संख्या है, सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गोलबंदी जो है बिहार विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर भी तो नहीं किया गया? भाई जब हम राजनीतिक पार्टी हैं तो कोई भी फैसला तो चुनावी फायदे के हिसाब से ही लिया जाएगा, लेकिन हमारा जो पीछे जो 19 वर्षों का हमारा काम है एनडीए सरकार का, नीतीश कुमार जी के साथ हमने जब से गठबंधन बनाया और तब से बिहार को एक विकास के मामले में और हर क्षेत्र में हमने विकास के भी क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में बिहार को काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग ले गए हैं। और उसी का जो फ़ायदा हमें चुनाव में मिलेगा, 2025 के भी चुनाव में मिलेगा और पीछे भी उसी मामले पे जनता ने हमें मुहर लगा के हमेशा हमारी पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया है। तो उम्मीद है कि 2025 के भी चुनाव में इसका हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखिए, लगातार जो है आप जनता से रूबरू होते रहते हैं, उनकी बातों को कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट करवाते रहते हैं, जो आपके दल के नेता हैं उनको। तो ये क्या समीकरण लग रहा है कि कहीं बीजेपी जो है वैसे लोग जो सोचते नहीं उनको मंत्री बना देती है? कहीं हरजीत सिंह तो नहीं विधायक इस बार 2025 में? देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, कहीं से भी उस हर समय पार्टी का ध्यान उनके ऊपर रहता है। और कोई नए नवेले हमारे यहाँ नहीं हैं, सभी पार्टी से 20 साल 30 वर्ष 40 वर्ष से जुड़े हुए हैं और उनको मौका मिलता है, अनुभवी है। तो लोगों को लगता होगा कि कहाँ से आ गए, लेकिन जब उनका आप इतिहास खंगारेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे और पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे थे। तो उनको मौका दिया कि अब पार्टी का हर के ऊपर ध्यान है। तो इसलिए हमने हर जिला का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की, हर जात का समीकरण को, हर जात के लोगों को समीकरण के हिसाब से उनको देने का कोशिश किया है। तो बिहार में अब जो विरोधी दल के जितने भी हमारे नेता हैं उनकी बोलती बंद हो गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। अब की बार क्या होने वाला है? 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी एनडीए की। कितनी सीट आएगी? 200 पार हमारा लक्ष्य है और उसको हम जो है करके दिखाएंगे इस बार। साधेंगे निशाना एकदम, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं एक तरह से देखिए तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और उसमें भी अब एकता उन लोग की भंग होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में अलग लड़के अपना अंजाम देख चुकी है और बिहार में भी उनका ढुलमुल रवैया है। वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन तो ध्वस्त हो गया। दिल्ली के चुनाव में आपने देखा इंडी गठबंधन ध्वस्त हो गया। कहाँ गई इनकी गठबंधन? तेजस्वी यादव तो कह रहे 7 चुनाव लड़ेंगे इंडी गठबंधन। बिहार में भी अब जो है इंडी गठबंधन बहुत जल्दी जो है भिंडी लादने जाएगा। और यहाँ की जनता वो उनकी एकता को रखते, अगर एकता वो रखते भी हैं तो बिहार की जनता उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि उनका कार्यकाल पहले भी देख चुकी है और इतिहास से सबक लेते हुए जो है वो उनको पता है कि हमें किसे वोट देना है। एक तरफ विकास पुरुष है, एक तरफ विनाश करने वाले लोग जो बिहार को विनाश के रास्ते पर लेके गए, ऐसे लोग हैं। तो इसलिए आप पूरी तरह से बिहार की जनता काफ़ी जागरूक है
कोई मूर्ख नहीं बना सकती बिहार की जनता को। उनको पता है किसको वोट देना। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ हरजीत सिंह जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता, और इनका कहना है कि बीजेपी लगातार जो है, जो लोग जुड़े रहते हैं पार्टी में, वह लोग जो है 20 वर्ष 30 वर्ष यानी कि काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं, और उन्हीं को दायित्व दिया जाता है ताकि उसका निर्माण जो है सही तरीके से कर सके। बाकी इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।